हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? होप अच्छे ही होंगे। आपका स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है, जो 10/3/2013 को एग्जाम हुआ था मैथ का, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 शुरू के 13 क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसका आप यहाँ आई बटन के पे टैप करके जो है उसका लिंक पा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर ₹40,000 और उसने 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। ठीक है, कुल सौदे पे उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य। तो पहले वीडियो स्टॉप करके आप इसको खुद लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपका मेथड और मेरा मेथड सेम है क्या? ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो देखने में लगता है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो यूज होता है किसका? एलिगेशन का। ठीक है, जैसे 10% के लाभ पर बेचा तो यहां पे लिख दीजिए +10%। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? हॉर्स। और वाहन को -5%। ठीक है, वाहन हो गया व्हीकल। ठीक है, ओवरऑल +1% का उसको फायदा हुआ। ठीक है, तो एलिगेशन में क्या करते हैं, अब ये देखिए इनके बीच का है ये 4%, मतलब एलिगेशन सही बना है। ठीक है, तो 10 से 4 आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 6%। ठीक है, सॉरी, ये एक है, ये आपका -5% है और ये +1% है। ठीक है, तो 10 से जब एक घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, और एक +1 -5 +1 -5, आप ऐसे ही करेंगे ना, +1 -5, तो देखिए क्या हो जा रहा है, ये प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6%। ठीक है, और इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे 100 कीजिए। 110, 10% का फायदा, 5% का नुकसान, 95%। ठीक है, और 1% का टोटल लाभ। अब तो आप कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। रेशियो सेम हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो 40,000 टोटल है। 2:3 मतलब 5, दोनों को जोड़ देंगे, 2 3 5, 5 बराबर क्या दिया है? 40,000 टोटल। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो एक बराबर निकल आएगा 5 8 40, 1 2 3, एक बराबर 8,000। तो घोड़े का मिला पूछा है हॉर्स, हॉर्स का रेशियो क्या है? 2 है, तो 8,000 इंटू 2 बराबर कितना? 16। तो 8,000 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000, और हमारा 16,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें वहां पे आप एलिगेशन लगाएं। ठीक है, एलिगेशन के लिए सबसे सही चीज देखिए क्या है, ये भी आपका क्या है? प्रॉफिट या लॉस है। ये भी आपका प्रॉफिट या लॉस है, ये भी आपका प्रॉफिट या लॉस है। मतलब जहां तीनों चीज एक ही हो और दो चीज एक दूसरे में मिल के तीसरी चीज दे रहे हो, वहां पे आप एलिगेशन लगा दीजिए, सही हो जाएगा। चाहे रेशियो का क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट का हो, चाहे कंपाउंड का हो, चाहे सिंपल का हो, जिस चीज का भी क्वेश्चन हो। जहां ये देखिए प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, ये दोनों मिलकर ये दे रहे, एलिगेशन लग गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 रुपए में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तु बेची होती तो उसे लाभ होता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप वीडियो पॉज कीजिए और अपने मन से पहले लगाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं 2 तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से देखते हैं, फिर ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत टाइम लगता है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये क्या हो जाएगा? 4 वस्तु बेचता है तो 1/4, 4% की हानि होती है, मतलब 100/96। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25/96 रुपए। ये एक वस्तु का सीपी आ गया। ठीक है, तो 3 वस्तु का सीपी कितना होगा?
3 से गुणा कर देंगे, 75 इंटू 96 रुपए। ठीक है, तो लाभ क्या हुआ, 1 माइनस 75 अपान 96 बराबर 96 माइनस 75 अपान 96। ठीक है, तो कितना आ जाएगा कट के, 7/32, मतलब कितना का लाभ हुआ, 7/32 का। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/32 बटे 75/96 CP, ठीक है, गुणे 100। और जब इस पूरे पॉइंट को आप कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28%। मैंने पहले से काट लिया है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्या, लॉन्ग मेथड। ठीक है, ऐसे नहीं करना क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदलता है तो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, शॉर्ट मेथड देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। देखिए, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। ठीक है, तो 4 वस्तु बेचता है कितने पे, 96 में, अगर CP 100 है तो। ठीक है, तो उसने 1 रुपए में 3 वस्तु बेची होती। ठीक है, 3 वस्तु का पूछ रहा है तो 3 गुणे x। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा ना, 100 प्लस प्रॉफिट आएगा। आपने CP पहले 100 मान रखा है तो आपका आएगा आंसर 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, देखिए जो x की वैल्यू आएगी, तो ये क्या हो गया, 4 गुणे 96/3, ये कट गया, 4 दूना 8, 4 3 12, x की वैल्यू 128 आई। और ये जो x की वैल्यू है ना, वो क्या है, SP है, 100 प्लस प्रॉफिट है, 100 CP प्लस प्रॉफिट। और CP हमने माना क्या था, 100, तो हम 100 निकाल देंगे तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 28% का। और ये हमारा आंसर आ गया कितना, 28%। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन डिफर कर देते हैं थोड़ा सा, वो भी देख लीजिए यहीं पे। जैसे 7 वस्तु का दाम 3 रुपए है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। तो क्वेश्चन पूछ देता है 57 रुपए में वो कितना वस्तु बेचे कि उसको 33% का प्रॉफिट हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, CP मानते हैं 100, तो 7 वस्तु गुणे 100। ठीक है, बराबर 33% का प्रॉफिट हो रहा है तो 133 हो गया, गुणे x क्या है, वस्तुओं की संख्या। ठीक है, अब देखिए 7 वस्तु कितने में, 3, तो उससे जितने रुपए का उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 57 रुपए। अब जो ये x की वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे रुपए 90 अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। देखिए ये पॉइंट है और यहां से निगेटिव जाती है वस्तु कितना, 10%, ये माइनस है। ठीक है, अगर 90 रुपए अधिक बेचे जाते, 90 रुपीज अधिक में बेचे जाते तो उसे क्या होता, 5% का लाभ। ठीक है, ये +5 है, तो इनके बीच का कितना, 15% बन रहा है आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹90 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%। देखिए -10% + 5% इक्वल टू 15% होगा, दोनों के बीच का वो देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, और 15% की वैल्यू क्या दी है, 90। ठीक है, 15% बराबर कितना दिया है, 90, तो 100% बराबर। अब इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसी से तो कर रहे हैं तो इसको इधर रख देंगे। आंसर क्या आ गया, 600। 600 हमारा क्या आ गया, वस्तु का CP, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, वस्तु का मूल्य, विक्रय मूल्य, द ओरिजिनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 10% के लॉस पे बेच रहा है तो 600 का 90% पे बेच रहा है, 90% निकाल दीजिए, कितना आ गया, 9×45 540। हमारा आंसर क्या होगा, 540। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज बाय 20%, टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज द प्रेजेंट कंजप्शन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, देखिए अब एकदम कॉन्सेप्ट को, इस बात को आप समझिएगा। आप रोज जाते हैं एक दुकान पे, 100 रुपए की दूध लाते हैं। ठीक है, उसको 100 रुपए देते हैं और कहते हैं भैया दूध दे दो, पर डे आपका यही काम है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, सडनली दूध की कीमत बढ़ गई। ठीक है, मिल्क प्राइस हैड बीन इंक्रीज अ 1 डे। ठीक है, वो हो गई 100 से 120 रुपए की। ठीक है, आप आज भी 100 रुपए लेके गए हैं, आपने कहा कि अच्छा उधार दे दो, दुकानदार ने, जो बिजनेसमैन था, उसने
उधार देने से मना कर दिया। ठीक है, तो आपने कहा कि मेरे पास 100 रुपए ही है, आप 100 रुपए का ही दीजिए, 20 रुपए का आप अपना निकाल लीजिए। ठीक है, तो दुकानदार क्या करेगा, अब 20 रुपए का दूध निकाल लेगा। ठीक है, तो वो 20 रुपए का निकालेगा किसमें से, 120 से। ठीक है, क्योंकि 120 रुपए का है तो वो 20 रुपए का निकाल लेगा तो 100 रुपए का हो जाएगा। तो कितने परसेंट निकाल लिया, तो उसने 20 रुपए का दूध 120 रुपए लीटर से निकाल लिया, तो परसेंट के लिए गुणे 100, इसको काट दीजिए, 100/6 और ये कट के हो जाएगा 50/3। आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, क्योंकि ये 16 3 48 2 50/3% ही है आपका। ठीक है, बताइएगा ये मेथड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15% बराबर क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ हरदम आप ऐसे कर लीजिए, 15/100 मुझे तो याद है, लेकिन 3/20 अगर जिनको नहीं याद हो वैसे काट सकते हैं। और 25% बराबर क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो 160 के 15% मतलब 160 गुणे 3/20, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में भी कर सकते थे। कितना होगा, 24, और 240 का 1/4 60 होगा। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ा जाए, तो 24 6 30 36, आंसर हमारा आ गया 36। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसलिए इसको इतना जल्दी बता दिए। ठीक है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। द ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 210 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए 210 मिनट को अगर हम कन्वर्ट कर लें आवर में तो 3 आवर 30 मिनट होगा, और ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर ये पर घंटा चल रही है। ठीक है, एक घंटे में ये 60 किलोमीटर जा रही है, या हम ये बोल सकते हैं 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो जब 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है तो 210 मिनट में कितना जाएगी, 210 किलोमीटर। आप यहीं से समझ सकते हैं। आपको बेसिक्स से चेंज करना हो तो चेंज कीजिए, उसमें टाइम लगता है, आप ऐसे तुरंत समझ जाइए जिससे आपको पेन न उठाना पड़े। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सिंपल है, 210/80 और आपका आंसर आ गया 21/8, मतलब 8 दूना 16 4 20 1 21/8, ये भी आपका 21/8 ही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे को ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटे से चल रही है। ठीक है, उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल रही, तो जो इनके स्पीड का डिफरेंस है, ठीक है, मान ला इनके बीच का जो स्पीड का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है, 5t मान लेते हैं, तो 5t बराबर क्या लिख रहा है, 60 मील अधिक चल रही। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया है कि 5t बराबर जो है आपका कितना है, 60 मील। मान लीजिए गाड़ियां t घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, तो इनके स्पीड के डिफरेंस की वजह से क्या आता है, 21t माइनस 16t इक्वल टू 60 लिख देता हूं, 21t माइनस 16t इक्वल टू 60, ये डिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो t बराबर कितना, 12, मतलब गाड़ियां जो मिल रही हैं वो कितने, 12 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, तो जब ये निकाल लेते हैं टाइम कितने घंटे बाद मिलती है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, 16 प्लस 21 जोड़ देंगे तो आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, कितना होगा वो, 37 होगा। ठीक है, 37 मतलब अगर गाड़ी एक ही तरफ भागे तो। ठीक है, और कितने घंटे बाद, 12, तो आंसर हमारा आ जाएगा 444 मील। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, 444। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि अ सम वाज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ 2 years। ठीक है, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि उससे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, देखिए
3% अधिक दिया गया होता तो कितने मिलते? 300। ठीक है, लेकिन ये कितने में हो रहा है? 2 वर्ष में। ठीक है, तो साधारण ब्याज है, तो अगर 1 वर्ष का 3% निकाले तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा कि नहीं? 1 वर्ष का 3% 150। ठीक है, तो मूल राशि क्या थी? तो अब पता चल गया कि 3% बराबर कितना है? 150। तो 100% बराबर, अब इसको 100% बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो जब इधर आप कर रहे हैं तो इधर भी वही करेंगे, तो 150 गुणे 100/3, ये हो गया 5012। आंसर 5000। क्या होगा आंसर? ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक आदमी हर वर्ष के अंत में रुपए 2000 बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे। देखिए, जिनको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं याद है वो यहाँ पे हमारा कंपाउंड और एसआई का यहाँ पे लिंक देंगे, वहां से आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। ठीक है, ये देखिए, पहले साल 2000 बचाएगा ये। ठीक है, तो बताइए इस पे उसको कुछ मिलेगा? नहीं, क्योंकि अभी तो बचाया है। ठीक है, फिर आइए दूसरे साल। अब दूसरे साल उसको 2000 का क्या मिलेगा? 5%। 2000 का 5% कितना होगा? 5% बराबर आपका कितना होता है? 1/20। ठीक है, 5/100। तो 2000 का 5%, 2000 गुणे 1/20, ये कट गया, मतलब 100। तो इस साल इसे मिला 2100। ठीक है, अब इसमें उसने बचाया कितना? 2000। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे साल। ठीक है, अब इसके पास कितना? 4100। इस पे इसको मिलेगा 5%, मतलब 4100 गुणे 1/20, कट के कितना आ जाएगा? 105। देखिए, 2 दूना 4, 205। ये जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5034, 4305। और ये तीसरी साल है, इस साल भी उसने 2000 बचाया, तो उसके पास टोटल कितना हो गया? 6305। आंसर क्या हो जाएगा? 6305। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कंसिडरिंग द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, द नंबर ऑफ ईयर व्हेन इज द प्रोडक्शन ऑफ द एबव एवरेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इनका जो है एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे फटाफट। अब ऐसे देख के भी जोड़ सकते हैं, आइए बताते हैं कैसे। देखिए, 0 5 0 0। ठीक है, 0 5 5, तो 5 5 10, 4 14 को 4 हासिल लगा 1। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 6 4 10, 4 14, 4 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 4 32, 2 34 को 4 हासिल लगा 3। ठीक है, अब इधर आते हैं। 5 3 8, 2 10, 6 16, 4 20, 3 23। ठीक है, 23 2 25, 3 28 को 8 हासिल लगा 2। 1 2 3 4, ये तो गायब हो गया। 5 6 2 8। एवरेज निकालना है। 3 3 6 1 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 7, 18 2 14, 4 7 5 35, 7 6 42, 7 3 21, 1263 के आसपास आएगा। आई मीन 1240, इसके ऊपर कहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिए, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर। कौन कौन? 2003 5 6, तो जिनमें 3 है तो आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अवधि के दौरान उत्पादन में अधिकतम ह्रास की दर। ठीक है, तो सबका नहीं निकालना। अब देखिए, यहां से गिरा है यहाँ पे, और यहां से गिरा है यहाँ पे। ठीक है, और कहीं गिरा है? यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ से यहाँ पे भी। देखिए, ये बहुत छोटा है, आपको डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कम से कम गिरा है, ये ज्यादा से ज्यादा गिरा है। ठीक है, मतलब ये देखिए, ज्यादा वैल्यू है ना, तो हमारा आंसर यही होगा। फिर भी आपको कंफर्म करना हो तो आप दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे आएगा 33.something%। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।